Good morning. This is Bhupendra Singh Mandloi. Today we will discuss linear queue using C in data structure or sequential queue using C in data structure practically. उससे पहले हम सबसे पहले इसे डायग्राम से इसका कंसेप्ट समझेंगे कि व्हाट इज queue actually. Queue is a linear data structure in which we can insert new elements at one end and we can delete existing element from other end. So linear queue having two ends, one for insertion, another for deletion. Insertion end is called rear end of queue. Deletion end is called front end of queue. So rear से insertion होगा, front से deletion होगा. तो क्यू लीनियर क्यू या सिक्वेंशियल क्यू के दो एंड होंगे, फ्रंट और रेयर. फ्रंट इज फॉर डिलीशन, रेयर इज फॉर इंसर्शन. ओके, वी विल सी बाय एग्जांपल. यहाँ पर हमारे पास एक क्यू है जिसमें 5 एलिमेंट्स उसका साइज है. तो क्यू में मैक्सिमम 5 एलिमेंट्स हम स्टोर कर सकते हैं, एट मोस्ट 5 एलिमेंट्स. ओके, जब क्यू एम्प्टी होगा तब उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा. क्यू में हमने जो देखा, इंसर्शन जो होगा वो रेयर एंड से होगा और जो डिलीशन होगा वो फ्रंट एंड से होगा. तो जब भी नया एलिमेंट आएगा तो इस एंड से आएगा, और जब भी एलिमेंट यहाँ से सर्विस लेकर बाहर निकलेगा तो वो फ्रंट एंड से होगा. ठीक है, तो यहाँ पर इट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, इट इज कॉल्ड रेयर एंड. ओके, 5 साइज है. यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन किया है मैक्स जिसकी वैल्यू 5 है. तो रेयर से हमारा इंसर्शन होगा जब रेयर हमारा कहाँ पर हो, मैक्स -1 पर हो. जैसे ये एलिमेंट जो है ये हमारा क्या है, मैक्स -1 है या लास्ट इंडेक्स है. तो यहाँ पर जब हमारा रेयर होगा उस समय क्यू क्या होगा, फुल होगा. क्यू फुल होगा कब, जब रेयर कहाँ हो हमारा मैक्स -1 पर. रेयर कहाँ पर हो, मैक्स -1 पर. ओके, यहाँ पर सेकंड डायग्राम में क्यू एम्प्टी है. हमें जो भी नए एलिमेंट आएंगे उन्हें इन इंडेक्स पर 0, 1, 2, 3 अप टू 4th इंडेक्स पर प्लेस करना है. तो इस केस में जो फ्रंट और रेयर रहेंगे वो दोनों ही -1 रहेंगे. फ्रंट और रेयर की वैल्यू -1 पर होगी. फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1. ये बताएगा कि जो क्यू है हमारा वो कैसा है, एम्प्टी. ओके, और क्यू में अगर एक ही एलिमेंट होगा, क्यू में अगर एक एलिमेंट होगा तो उस समय फ्रंट भी वही होगा और रेयर भी वही होगा. फ्रंट और रेयर विल बी सेम. फ्रंट इक्वल टू अगर क्या है, रेयर है, तो इट शोस सिंगल एलिमेंट. ओके, और सिंगल एलिमेंट क्यू में कहीं पर भी हो सकता है, वो 0 इंडेक्स पर भी हो सकता है, 1 पर भी हो सकता है, 2 पर भी. पूरे क्यू में फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम हो सकती है. तो ये शो करेगा कि क्यू में एक एलिमेंट है. ओके, तो कुछ केस ऐसे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर हमें इंसर्शन करना है तो हमारा रेयर कहाँ पर है, मैक्स -1 पर है, तो हम यहाँ पर इंसर्ट नहीं कर सकते. यहाँ पर मैसेज आएगा क्यू इज फुल. अगर क्यू कम्प्लीटली एम्प्टी है और हमें यहाँ पर इंसर्शन करना है, तो उस समय जब कम्प्लीटली एम्प्टी है, फ्रंट और रेयर दोनों -1 पर है, तो सबसे पहले फ्रंट और रेयर दोनों को हमें 0 इंडेक्स पर लाना होगा. फ्रंट और रेयर दोनों को कहाँ लाना पड़ेगा, 0 इंडेक्स पर. पर हमारा फ्रंट भी यहीं होगा और रेयर भी यहीं पर होगा 0 इंडेक्स पर. फ्रंट और रेयर दोनों कहाँ होंगे, 0 इंडेक्स पर. अब यहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं. सपोज करो कि ये कोई एलिमेंट है, इसे हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया.
ओके, अब अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट प्लेस करना है तो रेयर एंड से इंसर्शन होगा। तो इस केस में सबसे पहले हमें रेयर को आगे बढ़ाना पड़ेगा, रेयर को 0 से 1 इंडेक्स पर लाना होगा। जो रेयर होगा हमारा 0 से कहाँ आ जाएगा, 1 पर आ जाएगा। ओके, और फिर हम यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर हमें इंसर्ट करवाना है तो रेयर को पहले हम लाएंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1 2 इंडेक्स पर, और फिर हम यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट करवा सकते हैं। ओके, और अगर इंसर्ट करवानी है वैल्यू, क्योंकि क्यू में स्पेस है, अभी हमारा रेयर मैक्स माइनस 1 पर नहीं पहुंचा, तो पहले रेयर को हम आगे बढ़ाएंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, फिर उस पोजीशन पर क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा, यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। अभी भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले रेयर को हम आगे बढ़ाएंगे, रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, और फिर क्यू ऑफ रेयर पर हम क्या कर देंगे, डेटा को प्लेस कर देंगे। अब और इंसर्ट अगर करना हो तो अब हमारा रेयर कहाँ पर आ चुका है, मैक्स माइनस 1 पर आ चुका है, तो अब हम इसमें इंसर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैसेज देगा क्यू इज फुल, क्यू इज फुल। तो ये रेयर से इंसर्शन हो रहा है यहाँ पर। ओके, अब अगर हमें डिलीशन करना है तो फ्रंट से डिलीशन होगा। तो जब ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, ये एलिमेंट सपोज कीजिए कि डिलीट हो रहा है, तो उस समय हमारा जो फ्रंट है वो कौन बन जाएगा, 1 इंडेक्स वाला एलिमेंट फ्रंट बन जाएगा। जब ये एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा, जब ये एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा, तो उस केस में हमारा जो फ्रंट है, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 हो जाएगा, तो नेक्स्ट इंडेक्स पर पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये एलिमेंट भी डिलीट हो जाएगा, तो उस समय फ्रंट को हमें क्या कहाँ बढ़ाना है, जो क्यू का नेक्स्ट एलिमेंट है, तो फ्रंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, जब ये एलिमेंट भी डिलीट होगा, तब फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करेंगे हम। तो फ्रंट और रेयर दोनों सेम पोजीशन पर पहुंच गए, दोनों 4th इंडेक्स पर है। तो ये एक स्पेशल केस है, जब फ्रंट इक्वल टू रेयर हो जाए तो आफ्टर डिलीशन हमें क्या करना होगा, जब ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो फ्रंट और रेयर को हमें कहाँ सेट करना है, -1 पर सेट करना है। फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1, दोनों को कहाँ ले जाना है, -1 पर। ओके, तो ये क्यू का कंसेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले इसका डायग्राम देख लिया है हमने, और जब भी डेटा स्ट्रक्चर में कोई सी चीज़ इम्प्लीमेंट करना हो तो उसका पहले डायग्राम बनाना चाहिए, उससे हमारे लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।